वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी में कि मंडे के दिन हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने 15 तारीख की वीडियो में क्या बोला था आपको। दोस्तों, मैंने 15 तारीख को वीडियो में बोला था कि 16 तारीख और 17 तारीख ये निफ्टी की रिवर्स डेट है। आप ये 2 दिन वॉच करो। उसके बाद मैंने रेगी ग्रुप में भी पोस्ट किया था, मेरा जो फ्री रेगी ग्रुप है। जिसने भी मुझे रेगी ग्रुप में फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेगी ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, जिससे आपको अलर्ट और आपको हेल्प मिल सकती है। और कुछ अलर्ट भी डालते रहता हूँ, जिसको यानी आपको बाय साइड जाना है नहीं जाना है, सेल साइड जाना है नहीं जाना है, तो मैं वो भी अलर्ट डालते रहता हूँ। तो उससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प होती होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी और निफ्टी में हमें मंडे के दिन क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अभी कि निफ्टी में अभी आगे में क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, 2 दिन तो अभी जो मैंने बोला था रिवर्स डेट, तो वो तो हो गई है। देखिए 2 दिन हो गए अभी। लेकिन अभी निफ्टी में देखिए, ये जो ब्रेकआउट मिला था हमें, वो ब्रेकआउट के पास आ सकती है क्या, वो हमें देखना है, क्योंकि ये दोनों दिन अच्छी खासी गिरावट मिली है। और अभी और एक दोस्तों, 18 तारीख यानी कल, अभी कल जो है 18 तारीख से एक प्लानिटरी मूवमेंट है। जो प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से डाउन रैली शुरू होने वाली है। उस प्लानिट में डाउन रैली शुरू होने वाली है। और जो 20 तारीख है वो हमारी वाइब्रेशन डेट है। तो प्रॉब्लम ये है कि उस वाइब्रेशन डे और ये जो 18 तारीख है, तो 18 तारीख का इम्पैक्ट जो है वो 20 तारीख से चालू होगा। तो वो जो रैली है वो डाउन रैली शुरू होने वाले, तो हमें देखना है कि डाउन रैली ये स्टार्ट होती है उस तारीख से, या फिर जो वाइब्रेशन डे है वो इम्पैक्ट लाता है डाउन रैली की तरफ, यानी वो डाउन मार्केट डाउन जाने देता है नहीं जाने देता है वाइब्रेशन डे। तो दोस्तों, नेक्स्ट मंडे से लेके यानी नेक्स्ट वीक पकड़ लो, तो नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट में वोलेटाइल देख रहा हूँ। तो थोड़ा मार्केट में आप अलर्ट रहो, क्योंकि अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट आपको दिखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने आज पोजीशन लेके नहीं गया हूँ। मैंने मंडे के लिए पोजीशन होल्ड रखी है। जो भी मंडे में देखूंगा तो मैं इंट्राडे में देखूंगा अभी मंडे के दिन में क्या करना है। और कल तो मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि मैं पोजीशन सेल लेके गया हूँ। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है कि क्या हुआ है। तो लेकिन मैं मंडे के लिए अभी पोजीशन लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि जो प्लानिटरी मूवमेंट है और ऑपरेशन डे है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो मंडे में देखूंगा। 15 मिनट की कैंडल वॉच करूंगा। आप भी 15 मिनट की कैंडल वॉच करो क्या होता है। और जो मैं लेवल बताऊंगा अभी, उस लेवल के हिसाब से आप काम करो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लेवल पे काम करोगे तो आपका एसएल बहुत स्मॉल हो जाता है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कम हो जाता है, और आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको, क्योंकि आप बड़े लेवल के लिए काम करते हो, तो आपका प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है निफ्टी जो है, अगर ये जो लेवल है अभी ब्रेकआउट, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्रेकआउट मिला था, नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर गई है। और अभी वापस ही यहाँ पर अगर आती है निफ्टी और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस लेवल पे प्राइस एक्शन बना के जिस साइड ब्रेक होगी निफ्टी, उस साइड अच्छे खासी मुंह मिलेगा अपने को। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो तुरंत फास्ट ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा अप साइड डाउन साइड होगा। लेकिन नीचे अगर जाती है, यानी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना और नीचे साइड ब्रेक होता है, तो ये हमें अच्छा खासा नीचे डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि टाइम साइकिल जो है दोस्तों अभी भी अपसाइड मूवमेंट में नहीं है, यानी बुल्स को सपोर्ट अभी भी टाइम साइकिल नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा अपसाइड मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। तो लेकिन देखेंगे मंडे के दिन क्या होता है। मंडे के दिन जो हाई हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वॉच करो मंडे का हाई और लो दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि क्या होता है। तो देखते हैं, अभी चलते छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। तो ये आगे दोस्तों अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैंने कल आपको क्लियर बोल दिया था, ये देखो कि निफ्टी है मैं छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, यानी आपको अच्छा और समझेगा। ये देखिए, मैंने निफ्टी में बोला था कि यहाँ पर यानी जो 17,940 एक लेवल है। ये देखिए यहाँ पर 17,940 लेवल है, ये मैंने मार्क कर ली। उसके बाद मैंने बोला था कि निफ्टी अगर ऊपर से नीचे आती है तो ये जो 17,940 लेवल है यहाँ पर आप बाय करो। मैंने क्लियर बोल दिया था दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बनती है तो बाय करो। देखो एक कैंडल बनी, उसके अंदर एक कैंडल बनी, प्राइस एक्शन बना और हाई जैसे ब्रेक हुआ, अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने आपको दिया 50 पॉइंट। ये दोस्तों यहाँ से अगर निफ्टी निकली है तो ये 50 पॉइंट का मूवमेंट है, और इंट्राडे में 50 पॉइंट कम नहीं होते। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी जब नीचे से ऊपर आएगी, जो क्लोजिंग मिली है हमें, यानी ये जो क्लोजिंग मिली है, तो इस क्लोजिंग पे आप सेल करो। आप वीडियो जाके देख सकते हो मेरा कल का कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। तो जैसे ही यहाँ पर आती है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी जो क्लोज मिला था वहां पर आप सेल कर सकते हो। आपको नीचे फिर से यानी 17,940 जाते हुए निफ्टी दिखेगी। तो देखिए वापस यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, वापस देखिए आपके सामने रिजल्ट है।
तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि आप लेवल पे काम करो, आपका एसएल स्मॉल होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्मॉल हो जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आज का। अभी हम देख चलते हैं फिर से बड़े टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो निफ्टी है ना, ये देखिए ये 17,900 मैंने पोस्ट भी किया था रिव्यू ग्रुप में कि 17,900 आप वॉच करो। अगर 17,900 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो आप पोजिशनल सेल लेके जा सकते हो, लेकिन 17,900 के नीचे क्लोज मिला नहीं है, इसलिए मैंने भी पोजीशन लेके नहीं गया हूँ। और आपको भी मैंने बोला था कि पोजीशन लेके जाना है तो 17,900 के नीचे में क्लोज मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हमें अभी मंडे के दिन 17,900 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर मैं आपको अलर्ट दे दूंगा रिव्यू ग्रुप पे कि आपको क्या करना है, कौन सा लेवल आ सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा उस लेवल पे क्या करना है, क्योंकि 17,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी को, इसलिए मैंने वो लेवल दिया है। और यहाँ पर दिख भी रहा है आपको कि 17,900 देखो कितना सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी हमें निफ्टी में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। देखिए निफ्टी दोस्तों, अभी ये जो क्लोज है यहाँ पर क्लोज हुई है, तो हमें बाय साइड ट्रेड लेना ही नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि बाय साइड ट्रेड अभी भी नहीं लेना है, बाय साइड ट्रेड अवॉइड कर रहा है। ऊपर जाती है जाने दो, यानी निफ्टी अगर ऊपर भी जाती है तो जाने दो, लेकिन आप बाय ट्रेड में जाओ मत, जम करो मत, आप फंस जाओगे। बेटर वे अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे देखो ये 17 यानी ये जो क्लोज क्लोज हुआ है निफ्टी, यानी कल जो क्लोज हुई थी निफ्टी, ये क्लोजिंग जो है अभी रेजिस्टेंस है। और ये जो लेवल आता है ये 18,020 लेवल आता है, 18,020 का लेवल है। यानी देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर जो लेवल आता है क्लोजिंग जो हुई है 18,013, 18,020 पकड़ लो। और 18,020 के पास यानी यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर भी आती है तो आप बाय मत करो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी अच्छा सा रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। 17,980 से लेके 17,000 यानी 17,980 से लेकर 18,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी आती है नीचे से ऊपर तो आप इस लेवल पे सेल ट्रेड देखो। 18,000 टच होती है तो आप सेल कर सकते हो, 18,020 भी टच होती है तो आप सेल कर सकते हो। 50 पॉइंट का आप एसएल लगा लेना, या फिर आज का जो हाई सिंपल है एसएल, आज का जो हाई लगा हुआ है वो ऐसे लगा देना 5 पॉइंट बफर के साथ या 10 पॉइंट बफर के साथ, और सेल ट्रेड में बने रह सकते हो। ये आपको वापस ऊपर से नीचे ये जो क्लोजिंग हुई है आज की, ये आप टारगेट मिल सकता है, ये टारगेट पकड़ लेना फर्स्ट, और उसके बाद जो 17,900 टारगेट है वो आप सेकंड टारगेट पकड़ लेना जब ऊपर से नीचे आएगी। तो ये दो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ ऊपर से। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है, यानी जो लेवल है 18,000 यहाँ से गैप अप होती है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी गैप अप होने के बाद कि हमें ये सेल लेवल तुरंत मिल जाएगा। तो आपको सेल ही देखना है कि जैसे टच होती है 18,020 18,010 आता है लेवल, तो आप सेल कर दो स्मॉल एसएल के साथ। ये देखिए यहाँ पर जो लेवल है एसएल, एसएल में लेवल भी बता देता हूँ। ये देखो हाई जो लगा था 18,030, तो आप 18,040 18,050 का एसएल लगा लो। और 18,020 लेवल आता है तो 18,050 का 30 पॉइंट का एसएल होता है, 30 पॉइंट जाएंगे तो 30 पॉइंट एसएल होता है तो एग्जिट कर दो। फिर से देखो रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के पास आप फिर से ट्रेड कर सकते हो। वैसे मैं लेवल बता दूंगा, लेकिन आप सेफ ट्रेड 30 पॉइंट के एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो गैप अप पे। तो ये जैसे ही गैप अप पे टच भी होती है ना तो आप तुरंत सेल कर दो और 30 पॉइंट का एसएल के साथ ट्रेड करो। ये वापस रिवर्स आती है तो यही टारगेट है, ये टारगेट आपको क्लोजिंग बेसिस यही टारगेट लेना है। देखो क्योंकि ये देखो यहाँ से बहुत, ये देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर यानी ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए ये यहाँ पर क्लोज हुई और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये आपको क्लोज जो क्लोजिंग हुई है क्लोजिंग बेसिस का आपको 17,940 लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही है, और इसके नीचे भी अगर किसी को रुकना है तो आप ट्रेल एसएल कर दो। जैसे निफ्टी 17,940 के नीचे क्लोज हो जाएगी, वो 17,900 के लिए टारगेट के लिए रुक सकता है, और 17,900 टारगेट आता है प्रॉफिट बुक करो। और यहाँ पे देखो क्या होता है, निफ्टी हमें 17,900 के नीचे क्लोज मिलती है क्या, अगर 17,900 के नीचे क्लोज मिलती है तो आप पोजिशनली टारगेट यानी पोजिशनली भी निफ्टी को अगले दिन के लिए सेल में लेके जा सकते हो। तो ये होगा दोस्तों गैप अप का, ऊपर में अगर निफ्टी ऊपर से आती है तो। लेकिन अगर निफ्टी यही कहीं क्लोज है और ये जो 17,900 लेवल है तो ये ब्रेक कर दिए तो आप सेल कर सकते हो। और जो ये हाई लगा हुआ है यानी आप 17,060 का एसएल लगा लेना है, 60 पॉइंट का यहाँ पर बड़ा होता है एसएल, लेकिन ये सेफ एसएल हो जाएगा। यहाँ पर आपको 17,060 एसएल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ब्रेक होते ही आप सेल कर सकते हो 17,900 ब्रेक होते ही। और नीचे में जो टारगेट मिलेगा आपको, टारगेट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो टारगेट है, ये देखिए ये जो टारगेट है 17,823, यही आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा, यानी 17,900 ब्रेक होने के बाद। ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ निफ्टी को, यानी ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, और ये हमारा एस्ट्रो लेवल है 17,823। तो आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है कौन से भी हाल में।
तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पर देखो निफ्टी नीचे में और क्लोज होती है क्या, 17,823 और 17,800 ब्रेक होती है क्या? अगर 17,800 ब्रेक हो गई निफ्टी तो फिर और डाउन साइड आएगा निफ्टी में, तो फिर नीचे के लेवल में बता दूंगा रिगी ग्रुप में कि कौन सा लेवल आ सकता है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है कौन से भी हाल में। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है, ये 17,000 बड़ा गैप डाउन हो गया, सपोज 17,823 ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के पास, तो आपको यहाँ पर तुरंत सेल में मत जाना, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देना। यहाँ पर जिस साइड प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। बाय साइड अगर यहाँ पर गैप डाउन में बाय साइड मिलेगा तो 40-50 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ऊपर में आपको 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन नीचे में अगर क्लोज हो गई तो और डाउनफॉल आ सकता है, अच्छा खासा 60-80 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है नीचे में। तो नीचे के जो लेवल रहेंगे वो भी मैं बता दूंगा नीचे में कौन से लेवल रहेंगे, तो मेरा जो रिव्यू है उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गैप डाउन होता है क्या इस लेवल पे। तो 18,823 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अभी निफ्टी के लिए। तो ये लेवल यानी 17,000 यानी 17,900 लेवल अभी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। और 17,823 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर में 18,020 ये लेवल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना है हमें कि मंडे के दिन इस लेवल के बीच में निफ्टी अभी क्या करती है। तो ये लेवल अभी आप वॉच करो मंडे के दिन क्या होता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंट्राडे में कैसे काम करना है, मैंने बता दिया। लेवल पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लेवल पे काम करो, लेवल पे आपका एसएल बहुत स्मार्ट होता है। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कैसा मैंने मंडे में हमें कैसे ट्रेड करना है। और देखिए दोस्तों, मैंने बोला था मंडे यानी कल के वीडियो में कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी। जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाएगा, ये जो लो है ये लो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और देखिए सेम रिजल्ट दिया है बैंक निफ्टी में, मैंने कल बोल दिया था निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट। देखिए कितनी बड़ी गिरावट मिली, और यहाँ पर सपोर्ट लिया। मैंने रिगी ग्रुप में पोस्ट भी गया था एक लेवल 40,847 का लेवल पोस्ट किया था, एग्जैक्ट नियर अबाउट उस लेवल के पास आई, और फिर अप डायरेक्शन गया। लेकिन मैंने फिर भी किसी को बाय करने के लिए नहीं बोला था इस लेवल पे, क्योंकि वो लेवल इंपॉर्टेंट था। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने उस लेवल के पास बाय किया होगा तो प्रॉफिट मिला होगा जंप पे, तो ठीक है। लेकिन मैंने उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर नीचे आने के बाद फिर मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि ये लेवल क्योंकि रिस्की है, बाय अभी रिस्की है, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं। क्योंकि 41,007 लेवल भी आ रहा था तो बार बार रेजिस्टेंस भी ले रही थी, तो इसलिए मैंने रिव्यू ग्रुप में बोला नहीं किसी को कि आप बाय करो। यहाँ पर मैंने बोला क्लियर कि अवॉइड करो, बाय मत करो। तो अभी जो है 41,007 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है उसके ऊपर भी क्लोजिंग मिली है। लेकिन ये जो ये देखिए यहाँ पर जो बैंक निफ्टी जो कंटिन्यू अप डाउन हो रही थी इस लेवल के अप डाउन में, यानी ये जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने उसके अंदर ही अप डाउन हो रही थी। और देखिए यहाँ पर ऊपर तो गई थी लेकिन वापस नीचे आई, वापस नीचे होने के बाद अभी नीचे में क्लोजिंग दी है। तो अभी अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 40,800, अगर 40,800 ब्रेक करती है तो सीधा सीधा बैंक निफ्टी अभी ये यहाँ पर आएगी। यानी ये जो लेवल आता है नियर अबाउट 40,200 ये लेवल आता है। तो मैं बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिख रहा हूँ 40,800 ब्रेक करने के बाद सीधा सीधा 40,200 यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में ही। तो आप वॉच करो बैंक निफ्टी के लिए, और हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी में अभी कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों ये आगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर इस लेवल पे आती है 41,413 तो तुरंत बाय मत करो, यहाँ पर आने दो, फिर रिवर्स जाने दो ऐसे। और मैंने वो लेवल भी बताया था 80, मैंने बोला था कि 41,480। तो बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है ये देखिए यहाँ पर आपको हाई दिख जाएगा 515 513 का हाई लगाया है। तो 480 मैंने एग्जैक्ट बोला था, और 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का ऐसे लगा लेना, ये भी बोला था। देखो यहाँ पर ट्रिगर हो गया 41,480 पे, यानी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन जो मैंने बोला था आपको कि आप यहाँ पर टच करते ही बाय मत करो या सेल भी मत करो। यहाँ पर ऊपर आने दो, टच करने के बाद निफ्टी ऐसे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ऊपर आते ही फिर सेल करो। देखो वैसे ही जो मैंने बोला सेम वैसे हुआ है। बैंक निफ्टी टच किया इस लेवल पे, ऊपर आई, ऊपर आने के बाद हमारा जो लेवल है वो ट्रिगर हो गया सेल साइड। और देखिए मैंने जो टारगेट दिया था 41,007 यही टारगेट दिया था, और एग्जैक्ट इंट्राडे में 41,007 हमें ये टारगेट मिल गया है दोस्तों। तो ये होता है अगर आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करते हो, आपका एनालिसिस सही है, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। और आज अच्छा खासा पैसा बना है मार्केट में, यानी जिन्होंने भी मेरे लेवल को मेरा वीडियो देखा होगा, मेरा लेवल बराबर देखा होगा, उस लेवल पे किसी ने काम किया होगा, मैंने भी खुद पैसा बनाया अच्छा खासा, और उन्होंने भी पैसा बनाया होगा। और उसके बाद दोस्तों ये नीचे में देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी थी ना, ये यहाँ पर इस लेवल के पास
तब मैंने पोस्ट भी किया था रिव्यू ग्रुप में कि एक तरह से 413 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, वॉच करो, क्योंकि इसके नीचे थी, क्लोजिंग हो चुकी थी इसके नीचे में, तो ये लेवल तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर काम करेगा ही करेगा। यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा तो देखिए उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर यहाँ पर किसी ने सेल नहीं किया होगा, इस लेवल पे सेल किया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने क्लियर दिख रहा है कि वीक सेल, वीक बायर आ रहे थे। देखो कैंडल कैंडल देखो ना, कैंडल क्लियर बता रही है कि यहाँ पर वीक बायर है। तो वीक बायर होने के कारण ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल ऊपर गई नीचे आ गई, उसके बाद फिर से ऊपर गई नीचे आ गई, ये ऊपर गई थोड़ा नीचे आ गई, उसके बाद ये कितने ऊपर गई फिर से नीचे आ गई, और फिर ये हमें फाइनल क्लोजिंग मिल गई नीचे में। और जैसे ही फाइनल क्लोजिंग मिल गई नीचे में, ये हमारा टारगेट हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, लेवल पे काम करो, ये भी हमारा एस्ट्रो लेवल है। यानी ये बैंक निफ्टी का 6 तारीख का लो लगा हुआ है, तो ये लो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस लेवल यानी ये यहाँ पर यानी 6 तारीख का जो लो लगा हुआ है वो सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे लो ब्रेक हुआ, हमें हमारा जो टारगेट है वो मिल गया। तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है नीचे साइड। तो अभी देखना है हमें मंडे के दिन कि क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मंडे है वाइब्रेशन डे, मैंने बोल दिया है, और 20 तारीख से डाउन रैली भी शुरू हो रही है। तो अभी जो बैंक निफ्टी को ऊपर में देखो, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे साइड में आपको नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है अगर 41,060 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो। लेकिन अभी इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी क्लोज है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी यही कोई ओपन होने के बाद यहाँ आती है 41,260 के पास, तो आप यहाँ पर टच होने के बाद तुरंत सेल मत करो। यहाँ पर देखो कोई प्राइस एक्शन बनती है क्या, या फिर कोई बीरिश कैंडल बनती है क्या। अगर यहाँ पर टच करके नीचे में कैंडल क्लोज होती है इस लेवल के नीचे, तो आप सेल कर सकते हो और उसी कैंडल का हाई ऐसे लगा लेना। यानी यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर किसी को बाय ट्रेड लेना है, रिस्की ट्रेडर को, तो प्राइस एक्शन बनने दो, अगर अपसाइड ब्रेक करे तो ये टारगेट मिल जाएगा उसको। ये टारगेट के लिए प्ले करो, 41,400 आता है टारगेट, प्रॉफिट बुक करो, और फिर देखो वहां पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। मैं यहाँ पर ज्यादा अपसाइड आपको नहीं बता रहा है ऊपर में कि आप बड़े टारगेट के लिए रुको करके, जो प्रॉफिट मिलता है वो ले लो, और देखो फिर मार्केट में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी क्या करती है। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद नीचे का ब्रेक होती है, तो ये वापस इस लेवल के पास आ सकती है, 41,007 के पास आ सकती है। तो इसीलिए मैं अपसाइड ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, डाउन साइड ज्यादा देख रहा हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेल ट्रेड ही देख रहा हूँ कि आप बाय ट्रेड अवॉइड ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप होती है, तो यहाँ पर जैसे ही एस्ट्रो लेवल, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है 41,413, जैसे ही एस्ट्रो लेवल को टच करती है आपको तुरंत सेल कर देना है। यहाँ पर टच होने के बाद सेल कर दिए आप, यानी ये जो हाई लगा हुआ है इसके 10 पॉइंट के ऊपर आप 10 या 20 पॉइंट बफर लगा लो और ऐसे लगा लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो लगाना जरूरी है। तो ये जो हाई लगा हुआ है, तो ये हाई हमारा कितना है, ये जो लेवल है 41,520 पकड़ लो। तो यहाँ पर 100 पॉइंट आपका 100 पॉइंट के ऊपर 20 पॉइंट भी पकड़े तो 120 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन 100 पॉइंट ऐसे ला रहा है, तो 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो यानी इस लेवल को टच करती है आपका 100 पॉइंट का एसएल हो जाता है, और यहाँ अगर ये रिवर्स आती है तो आपको अच्छा 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये आपका रेशियो भी, रिस्क रेशियो भी अच्छा बन रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी अगर यही ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है 41,007, तो तुरंत बाय सेल मत करो, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी को नीचे क्लोज हो जाने दो। इस लेवल की 5 मिनट की भी कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज हो जाने दो, और जैसे लो ब्रेक होता है फिर सेल करो। और सेल करने के बाद जो नीचे के टारगेट, सबसे पहले तो 41,800 ये मेरा नीचे का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और 41,800 के नीचे क्लोज हो जाती है फिर से, तो फिर 41,200 ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो आप देखो मंडे की तो बैंक निफ्टी ये लेवल पे क्या कर रही है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे गैप डाउन भी होती है यहाँ से, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर और अच्छा है, क्योंकि हमारा एसएल जो है स्मॉल हो जाता है। गैप डाउन होने के बाद क्लियर दिख रहा है कि ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद आपको क्लोजिंग मिलती है, सेल कर दो और हाई का एसएल लगा लो। और देखो नीचे में फिर बैंक निफ्टी 41,800 के पास क्या करे, क्योंकि 41,800 ये अच्छा खासा सपोर्ट थोड़ा ले सकता है, वहां पर देखो क्या कर दे, और वो भी ब्रेक होता है 41,800, तो फिर आपको 41,200 इंट्राडे में टारगेट मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में जो बाय साइड ट्रेड देखने जाते हैं दोस्तों, तो अभी थोड़ा अवॉइड करो बाय साइड, ज्यादा से ज्यादा अगर बाय भी ट्रेड करना है तो स्मॉल एसएल के साथ काम करो, एसएल होता है तो एग्जिट करो, रुको मत। लेकिन सेल ट्रेड जितना हो सके रेजिस्टेंस पे सेल ट्रेड देखो। कि दोस्तों नेक्स्ट वीक जो है वो वोलाटाइल मार्केट मुझे लग रहा है, मंडे से मार्केट वोलाटाइल रह सकता है 2-3 दिन। तो 2-3 दिन के बाद फिर मार्केट वोलाटाइल होने के बाद फिर क्लियर पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो मैं डायरेक्शन आपको बता दूंगा
और मंडे का जो भी हाई लो है वो आप वॉच करो। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो मंडे के लिए। मिलते हैं अभी हम मंडे के दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।